अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज हमारा टॉपिक है पीपीसी, अमेज़ॉन पीपीसी। तो अमेज़ॉन पीपीसी क्या है असल में? देखिए, जब हम प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं अमेज़ॉन पे, उस वक्त हमें हम उस कैटेगरी में जो हम प्रोडक्ट हमने लॉन्च करनी है, सपोज करें आप कोई की चेन बेचना चाह रहे हैं। अब की चेन बेचने वालों में आप सबसे आखिर में होंगे, क्योंकि आप सबसे नए हैं। आपसे सब जो पहले बेचने वाले हैं वो आपसे आगे हैं। तो इस तरह ही जो रैंकिंग बनती है उसमें आप बिल्कुल एंड में हैं। आप जब तक ऊपर नहीं आते, टॉप पे नहीं आते या फर्स्ट पेज पे नहीं आते, आपका जो एक बिजनेस है, आपने जो सोचा हुआ है वो ऐसा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको ऊपर आना पड़ेगा। ऊपर आने के लिए हम मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज अप्लाई करते हैं। ठीक है, कि हमने फर्स्ट पेज तक पहुंचना है, अपनी प्रोडक्ट को रैंक करके ऊपर आना है। अपनी रैंकिंग इतनी इंप्रूव करनी है कि हम फर्स्ट पेज पे आ जाएं। फर्स्ट पेज के बाद हमारा टारगेट है कि टॉप 10 में आ जाएं। टॉप 10 के बाद हमारा टारगेट है टॉप 5 में आ जाएं। टॉप 5 के बाद फर्स्ट नंबर पे आने का टारगेट है। ठीक है, तो अब हमारे पास कुछ स्ट्रेटजीज, डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं। वो स्ट्रेटजीज अप्लाई करते हैं हम, और हम रैंकिंग करते हैं अपनी लिस्टिंग की। उनमें से सोशल मीडिया से ट्रैफिक लेके जाते हैं हम, जो कि आपने सुना होगा कि गिव अवेज किए जाते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट फ्री में दी जाती है सिर्फ इसलिए कि आपको सेल्स मिलें। सेल्स मिलेंगी तो आपकी प्रोडक्ट में रैंकिंग इंप्रूव होगी। ठीक है, तो सेल्स लाने के लिए शुरू में कुछ गिव अवेज करने पड़ते हैं। ठीक है, अदरवाइज आपकी प्रोडक्ट बहुत पीछे है, वहां कोई भी नहीं जाएगा खुद से सर्च करके। तो हमें इसके लिए कुछ गिव अवेज करने पड़ेंगे, कुछ सेल्स आएंगी। जब सेल्स आती हैं तो हमारी कन्वर्जन होती है और लिस्टिंग इंप्रूव होती है, रैंक बढ़ता है उसका। ठीक है, तो रैंकिंग करने के लिए हम शुरू में कुछ गिव अवेज कर लेते हैं। और फिर मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज जो हम अप्लाई किया करते थे, जिनमें मैनीचैट 1 मैनीचैट 2 था, उनको यूज़ करते हुए हम एग्रेसिव वे में भी जाते थे और बहुत सारे गिव अवेज किया करते थे। ठीक है, लेकिन ज़्यादा गिव अवेज करने की वजह से लिस्टिंग रैंक तो बड़ी जल्दी होती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। मतलब आपका बहुत ज़्यादा बजट जो है वो इसी मद में लग जाता है कि आपने रैंकिंग करनी है। और वैसे भी फिर अमेजोन ने जब देखा कि सोशल मीडिया से ट्रैफिक आ रही है, और वो जितनी भी ट्रैफिक आ रही है वो सारी ही कन्वर्ट हो रही है, मतलब वो परचेजिंग हो रही है, अमेजोन ने जो है उसको पकड़ लिया उस ट्रैफिक को। वो जो सारी फेसबुक से आ रही थी, सोशल मीडिया से आ रही थी, 100% कन्वर्जन के साथ थी। अमेजोन ने जिस कीवर्ड पे वो ट्रैफिक आ रही थी उसको पेनलाइज किया। ठीक है, उसको पेनल्टी डाली, उसको एक जगह पे फिक्स कर दिया, जहां पर वो था वहां पर उसको जो है वो फिक्स कर दिया उसकी लोकेशन। अब वो रैंकिंग इंप्रूव नहीं हो रही। अब आप चाहे उस पर गिव अवेज कर लो, कुछ भी कर लो, उसकी रैंकिंग जो है ना वो अमेजोन इंप्रूव ही नहीं कर रहा। जब ये प्रॉब्लम आया तो फिर जो है देखा गया कि इसका क्या तोड़ निकाला जाए। तो फिर इसका तोड़ ये निकाला गया कि आप सोशल मीडिया से ट्रैफिक भेजो, लेकिन उसकी कन्वर्जन का रेट कम कर लो। 100% कन्वर्जन हो रही है, उससे कम करके 50% पे ले आओ। मतलब कि 50% लोग वहां से बाय कर लेंगे और 50% लोग वहीं से छोड़ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, इसके साथ फिर जब ये कर रहे थे तो रैंकिंग जाहिर है पहले ज्यादा तेजी से इम्प्रूव होती थी, बाद में जो है ये हुआ तो रैंकिंग फिर इम्प्रूवमेंट उसकी कम होने लग गई। उस वक्त फिर पीपीसी पे जो है वो ज्यादा तवज्जो दी गई कि पीपीसी वो सिस्टम है जो अमेजोन ने खुद दिया हुआ है कि अगर आपको रैंकिंग करनी है तो आप पीपीसी यूज कर लो। पीपीसी में हम अमेजोन को ही पैसे देते हैं, अमेजोन हमारी प्रोडक्ट ऊपर करके लगाता है। ठीक है, एक्चुअल पोजीशन हमारी कहीं और होती है, लेकिन पैसे देते हैं, बिडिंग होती है, और जो ज्यादा बिड लगाता है
कंपटीशन में जो जीत जाता है उसकी प्रोडक्ट अमेजोन ऊपर शो करता है। ठीक है, तो अमेजोन का एक अपना प्रपोज्ड सिस्टम है पीपीसी। पीपीसी का वर्ड आपने शायद पहले भी सुना हो, तो गूगल में भी पीपीसी होती है, पे पर क्लिक, वहां भी पे पर क्लिक की है। तो इन दोनों का पर्पस सेम ही है, वहां भी इसका पर्पस रैंकिंग है और मार्केटिंग है, यहाँ भी इसका मतलब मकसद जो है वो यही है कि आपको रैंकिंग करनी है। लेकिन ये वो वाली पीपीसी नहीं है, ये अमेजोन का अपना एक सिस्टम है जो कि आपने सेलर सेंट्रल के अंदर जाके यूज करना है। ठीक है, इसका ताल्लुक बाहर के किसी सिस्टम से नहीं है। सेलर सेंट्रल के अंदर जाएंगे, कीवर्ड्स रिसर्च होती है इसमें भी। आपने जैसे लिस्टिंग में कीवर्ड्स निकाले थे, उन्हीं कीवर्ड्स में से आप लोग पीपीसी में भी यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कीवर्ड्स पे आपने ट्रैफिक लेके आनी है। तो पीपीसी सारा कीवर्ड्स के गिर्द जो है वो घूमती है। आप लोगों को शायद आइडिया हो कि जब भी हम मार्केटिंग करते हैं, फेसबुक पे कर लें या आप किसी और जो है वो प्लेटफॉर्म पे जाके ऐड लगाते हैं, तो आपका जो ऐड होता है ना, वो शुरू में ऐसे होता है जैसे एक नई चीज है, उसको आप जो डेटा दोगे उसके मुताबिक वो बिहेव करेगा। ठीक है, तो शुरू में वो डेटा इकट्ठा करता है, कोई भी कंपेन है कहीं भी है, चाहे वो अमेजोन पे हो या ऑफ अमेजोन हो, तो पहले वो डेटा गैदरिंग होती है वहां पे। उसके बाद उस पे जो है वो ट्रैफिक आती है, फिर उस पे डेटा पे जो है आपके ऐड जो उसको इम्प्रूव किया जाता है। पीपीसी भी इसी तरह से जब हम चलाते हैं तो ये कुछ टाइम लेती है, डेटा इकट्ठा होता है, उस पे फिर कन्वर्जन होती है, किसी कीवर्ड पे नहीं होती, उसको देखते हुए हमें फिर इसमें इम्प्रूवमेंट लानी होती है, इसको ऑप्टिमाइज करना होता है। तो अभी हम बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे पहले कि पीपीसी का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये बात मैंने बता दी कि ये अमेजोन का अपना एक इंटरनल सिस्टम है, और अमेजोन पीपीसी करने वाले की लिस्टिंग भी इंप्रूव करता है, उसकी रैंकिंग इंप्रूव करता है, उसकी ऑर्गेनिक रैंकिंग भी इंप्रूव होती है। ठीक है, और जो लिस्टिंग जिस पे हम पीपीसी चलाते हैं, जिस प्रोडक्ट पे हम पीपीसी चलाते हैं, वो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट कहलाती है। ठीक है, आप लोगों ने अमेजोन के पेज पे भी देखा होगा डिफरेंट प्रोडक्ट्स के साथ स्पॉन्सर्ड लिखा होता है। तो जहां भी स्पॉन्सर्ड का वर्ड होगा, आप समझ जाएं कि ये पीपीसी चल रही है इस पे। ठीक है, वो आपको टॉप ऑफ द पेज भी मिल जाएगी, मिडिल ऑफ द पेज भी मिल जाएगी, और आपको वो आपकी प्रोडक्ट के डिटेल पेज पे भी मिल जाएगा। तो डिफरेंट जगहों पे पीपीसी चलाई जाती है। पीपीसी टर्मिनोलॉजीज क्या हैं, इसमें कुछ टर्म्स यूज होंगी, उनको हम देख लेते हैं कि वो टर्म्स क्या होती हैं। इम्प्रेशंस, इम्प्रेशंस जब आप अमेजोन की, ये अब मैं अमेजोन का एक पेज आपके सामने ओपन करता हूं। अमेजोन का पेज अगर देखते हैं आप, और आपके सामने कोई स्पॉन्सर्ड लिस्ट नजर आ जाती है आपको, तो उसको हम इंप्रेशन बोलते हैं। ये देख लें, ये आपको फर्स्ट रो में स्पॉन्सर्ड 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 और ये स्पॉन्सर्ड, ये सारे चारों प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड नजर आ रही हैं। अब मेरे सामने, मैं इसको देख रहा हूँ, वेबसाइट खोल के चेक कर रहा हूँ, मेरे सामने ये प्रोडक्ट आ गई, तो इसका ये एक इंप्रेशन काउंट हो जाएगा। ठीक है, ये सारी प्रोडक्ट्स का एक इंप्रेशन काउंट हो जाएगा क्योंकि मुझे नजर आ गई है। उसके बाद होता है क्लिक। अगर इंप्रेशन मेरे सामने आता है और उसमें प्रोडक्ट पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, अगर मैं क्लिक करूंगा तो उसको ही क्लिक कहेंगे। अच्छा, एक मिनट, आपको स्क्रीन शो नहीं हो रही, रुकिए जरा। पहले ही स्क्रीन शो नहीं हो रही थी। अच्छा, चले मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये देखें, ये अभी मेरे सामने स्पॉन्सर्ड की लिस्टें नजर आ रही हैं, 4 लिस्टें, इसको इंप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, इस तरह ही आप पेज के नीचे जाते जाएंगे, जो आपको स्पॉन्सर्ड की लिस्ट नजर आएगी, जो आपके सामने आ गई वो
उसका उसको इम्प्रेशन बोलेंगे। ठीक है, ये देखें, ये दो प्रोडक्ट सेंटर में ये स्पॉन्सर्ड वाली लिस्टें हैं। ठीक है, ये जब तक मैं क्लिक नहीं करूंगा ये इम्प्रेशन नहीं रहेगा। और इम्प्रेशन काउंट होते हैं। अच्छा, अगर मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है, ये वैसे थोड़े रिव्यूज वाला, मैं किसी और पे क्लिक करता हूँ और फिर मैं वजह बताऊंगा कि मैं किसी और पे क्यों क्लिक कर रहा हूँ। अच्छा, ये हमारे पास जो फर्स्ट वाली है इसमें रिव्यूज देख लें आप कितने हैं, 4095। ठीक है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। ले जी, ये मैंने क्लिक किया है तो इस बंदे को पैसे पड़ गए। पे पर क्लिक है ना। अब ये इसको क्लिक पे पे करना पड़ेगा। ये जिस बंदे ने भी स्पॉन्सर्ड की लिस्ट, स्पॉन्सर्ड की पीपीसी चलाई हुई है प्रोडक्ट पे, मेरे क्लिक पे इसको कॉस्ट पड़ गई है। अमेजोन इससे पैसे काट लेगा। अब कितने काटेगा ये अभी हम बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन इसको अमेजोन ने चार्ज कर देना इस क्लिक का। तो जब तक इंप्रेशन है कोई चार्जेस नहीं होंगे। जब कोई आपकी लिस्ट पे क्लिक कर लेगा तो अमेजोन आपके खाते में वो पैसे लिख लेगा, डाल लेगा। अच्छा, अब देखिए, मैंने सपोज करें कि मैंने इंटेंशनली इसको क्लिक किया और मैं देख रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट जो है मुझे पसंद आ रही है, मुझे यही प्रोडक्ट लेनी है, और मैं इसकी लिस्टिंग्स देखता हूँ, इसका टाइटल देखता हूँ। अच्छा, लिस्टिंग कैसी बनी हुई है ये भी मेरे सामने आ रहा है। अच्छा, अगर मुझे लिस्टिंग बहुत अच्छी लगती है, लिस्टिंग जो मैं चीज़ लेने जा रहा हूँ या लेना चाह रहा हूँ, उसके बारे में इसने अपनी लिस्टिंग में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। इसका यूज भी बताया हुआ है, इसके फीचर्स भी हाईलाइट किए हुए हैं, इमेजेस बहुत अच्छे लगाए हुए हैं। तो डेफिनेटली अगर मुझे वो चीज़ चाहिए होगी तो मैं बाय कर लूंगा। ठीक है, तो क्लिक करने पे इस सेलर को तो पैसे पड़ गए। अगर मैं यहां से इसको बाय कर लेता हूँ, ऐड टू कार्ट करता हूँ और निकल जाता हूँ, पैसे पे कर देता हूँ इसको, तो बाय नाउ कर लेता हूँ, तो समझ लें इसको कहेंगे कन्वर्जन। ठीक है, क्लिक के बाद कन्वर्जन। अगर मैं नहीं लेता, इसको बंद कर देता हूँ ऐड को, तो वो मैं क्यों करूंगा? अभी तो मैं चूंकि नहीं ले ही नहीं रहा तो मुझे तो इसको क्लोज ही करना है। लेकिन अगर मुझे ये चीज चाहिए होती और मैं इसको ओपन करता लेकिन फिर भी मैं इसको क्लोज करता, तो उसमें रीजन क्या हो सकती थी? उसमें ये रीजन हो सकती थी कि आपकी लिस्टिंग आपकी इतनी जो है वो कैचिंग नहीं है, आपकी लिस्टिंग इमेजेस इतने अच्छे नहीं है। ठीक है, लेने वाले जो बायर है उसको इतना इंप्रेस नहीं किया उसने, लिस्टिंग ने। ठीक है, इस वजह से वो लिस्टिंग छोड़ के जा सकता है। इसका मतलब है कि अमेजोन पीपीसी चलाने से पहले आपको अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करना होगा। लिस्टिंग को इतना अच्छा इंप्रूव करना होगा, इतना अच्छा बनाना होगा कि कोई बायर अगर आपकी लिस्टिंग पे आ जाए तो वो कन्वर्ट हो, वो लेके ही जाए, वो खरीदे। क्योंकि अगर वो पीपीसी की कैंपेन पे आएगा और नहीं लेगा तो आपका नुकसान है। आपको $1 या $1.5 जो भी आपने बिड लगाई होगी, उतने अमेजोन आपके पैसे काटेगा। ठीक है, समझ आ गई यहां तक? अच्छा जी, उसके बाद पीपीसी की टर्मिनोलॉजीज में सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट, ये है असल में क्या, क्लिक्स पर इंप्रेशन। जितने इंप्रेशन आपके सामने आए उतने से कितने क्लिक्स हुए, यह है क्लिक थ्रू रेट। अगर इंप्रेशन बहुत ज्यादा थे लेकिन उस पर क्लिक्स नहीं आए, इसका क्या मतलब हुआ? कि आपके इमेजेस जो है इतने अच्छे नहीं है, जो मेन इमेज आपका इतना अच्छा नहीं है कि वो अट्रैक्ट नहीं कर रहा बायर को। ठीक है, सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक। अब कितने एक क्लिक पे आपने कितने स्पेंड कर दिए, ये है कॉस्ट पर क्लिक, एक क्लिक पे कितनी कॉस्ट आएगी आपकी। ठीक है, और उसके बाद है अकॉस एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स, स्पेंट ओवर पीपीसी सेल्स। पीपीसी से जितनी आपको सेल्स आ जाएं, ठीक है, आपने कंपेन चलाई,
आपने एड में कितने खर्च कर दिए, $500 आपने खर्च कर दिए। $500 खर्च करने के बाद आपको सेल्स कितनी आई हैं? अगर आपको $1000 की सेल्स आई हैं तो 500 को 1000 से डिवाइड कर दो, ठीक है? तो ये कितनी हो जाएंगी? 0.5। तो ये परसेंटेज में आपने लिखना है तो ये 50% हो जाएगा। ये समझ रहे हैं? स्पेंट, जितना आपने खर्च किया, जितना आपने बिडिंग लगाई, जितना आपने बजट लगाया, उसके नतीजे में जितनी आपको सेल्स होंगी, इनका अगर आप रेशो ले लोगे तो ये आपका एकॉस आ जाएगा और ये परसेंटेज में होगा, ठीक है? तो एकॉस को हम देखते हैं कि एकॉस अगर हमारा बेहतर हुआ, मतलब परसेंटेज इसकी लो होगी, तो पीपीसी बेहतर होगी। ये पीपीसी को चेक करने का भी एक पैमाना है, एक देखने का एक फैक्टर है कि पीपीसी आपकी कितनी ऑप्टिमाइज है। अगर आपका एकॉस आपके प्रॉफिट मार्जिन से कम होगा तो आपकी पीपीसी जो है वो प्रॉफिटेबल है। देखिए, आपने प्रोडक्ट सोर्स की 30% आपका प्रॉफिट मार्जिन बन रहा है। अगर आप एक सेलिंग प्राइस है $10, अगर उस पर बेचते हो तो आपका 30%, मतलब $3 का आपका प्रॉफिट होगा पर पीस पे। 30% हो गया। अच्छा, अब आप पीपीसी चलाते हो और पीपीसी पे आपका, अगर पीपीसी का एकॉस 30% आ रहा है तो ये ब्रेक इवन एकॉस है, ठीक है? ये ब्रेक इवन एकॉस है। इस पे ना तो आपको नुकसान हो रहा है कोई, ना आपको प्रॉफिट हो रहा है। ये ब्रेक इवन कैसे बना? देखें, जो पीपीसी से सेल आई है ना, उस सेल के नतीजे में आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 30%। और 30% ही आपने उस पर खर्च कर दिया उस सेल को लाने में। तो जो प्रॉफिट कमाया था वो लॉस में निकल गया, खर्च में निकल गया। तो आप ब्रेक इवन पे हो। आपको ना इसमें से सेल में से नेट प्रॉफिट हुआ, ना ही नेट लॉस हुआ, ठीक है? इसको कहते हैं ब्रेक इवन पीपीसी, ब्रेक इवन एकॉस। अच्छा, अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन 30% है और आपका एकॉस जो है वो है 50%, ठीक है? मतलब आपको $3 बचने थे $10 की चीज बेच के, जबकि आपको उसको बेचने में $5 लग गए। तो ये क्या हुआ? ये $2 का नुकसान हो गया, ठीक है? ये 20% मजीद आप लॉस कर रहे हो। तो इसका मतलब है एकॉस अगर आपके प्रॉफिट मार्जिन से ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा उतना लॉस हो रहा है, और जितना एकॉस कम होगा उतना आपको प्रॉफिट हो रहा है। आपको $10 की चीज बेचने में $3 का नफा होना था, पीपीसी ने आपका $1 ले लिया, ठीक है? उस सेल को लाने में $1 ले लिया। ये एकॉस की वैल्यू जो है वो 10% है। इस केस में आपको $1 एकॉस का निकल गया, तो बाकी 3 में से कितने बचे? $2। वो $2 आपको बचेंगे इस पीपीसी की सेल में से, ठीक है? तो इसका मतलब है एकॉस की वैल्यू कम होनी चाहिए अगर आपको प्रॉफिटेबल पीपीसी में जाना तो। उसके बाद है ROAS, रिटर्न ओवर एड स्पेंट। रिटर्न ओवर एड स्पेंट जो है ये बिल्कुल एकॉस का उलट है, ठीक है? उसमें स्पेंट ओवर पीपीसी सेल्स थी, इसमें पीपीसी सेल्स ओवर स्पेंट है, तो ये उसका उलट है। और इसके बाद है टेकॉस। टेकॉस क्या होता है? टोटल एकॉस, ठीक है? टोटल एकॉस। एकॉस था जितनी पीपीसी की सेल्स आएंगी और जो आपने पे किया है, जितने पैसे आपने खर्च किए हैं पीपीसी चलाने में, उनका रेशो लेने से एकॉस आता था। अब टोटल जब आ जाएगा, इसमें पीपीसी की सेल्स भी शामिल हो जाएंगी और ऑर्गेनिक सेल्स भी शामिल हो जाएंगी। इसको टेकॉस बोलेंगे, ठीक है? आपने पीपीसी चलाई, आपकी 10 सेल्स पीपीसी से आ गई हैं और 5 ऑर्गेनिक से आई हैं। अब टोटल 15 सेल्स हैं आपकी, ठीक है? 15 सेल्स कितने की हुई हैं वो वैल्यू, और ऊपर जितना स्पेंड किया है, स्पेंट ओवर टोटल सेल्स। टोटल में पीपीसी सेल्स भी शामिल होंगी और ऑर्गेनिक सेल्स भी शामिल होंगी, तो इसको टेकॉस बोलेंगे। उसके बाद है कन्वर्जन रेट। कन्वर्जन रेट होता है जितनी आपके क्लिक्स हुए और उसमें से जितने आपकी प्रोडक्ट सेल्स हो गई। तो ये कन्वर्जन रेशो, जैसे अभी हम बात कर रहे थे
कि फेसबुक से जो ट्रैफिक जा रही है, अगर वो 100% जाने वाले सारे ही खरीद लें तो ये 100% रेट हो गया, कन्वर्जन रेट। अगर उसमें से आधे खरीदेंगे, आधे नहीं खरीदेंगे, तो ये 50% कन्वर्जन रेट है इसका। ठीक है, हाँ, यहाँ तक किसी को कोई अगर क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन जो आपका एकॉस आता है ना, अगर आपका एकॉस ज्यादा है, जैसे कि 40% अगर एकॉस है और 30% आपका प्रॉफिट था, इसमें आपका 10% का लॉस होगा। एकॉस क्या है? वो आपका खर्चा है उस सेल को लाने में। अच्छा, अब ये जो खर्चा है ना, चाहे आपको लॉस हो रहा है, लेकिन ये उस गिव अवे से बेहतर है जिसमें आपका टोटली लॉस हो रहा था। ठीक है, इसमें देखें आपको कुछ ना कुछ तो पैसे वापस आ रहे हैं ना। $10 की चीज बेची, आपको $4 खर्चा आया, 4 में से 3 तो आपका प्रॉफिट था, $1 का नुकसान हुआ ना, तो बाकी $6 तो आपके वापस आएंगे, क्योंकि आपने परचेजिंग की है, प्रोडक्ट परचेज करके लेके गए हैं, उसके बाद आपने अमेजोन को फीस पे करनी है। ठीक है, आपको $3 बचने थे, समझ लें आपने $1 मजीद जेब से डाला है, फिर ये सेल हुई है। लेकिन जो गिव अवे है उसमें तो आपका सारे का सारा ही नुकसान है, क्योंकि अमेजोन ने अपनी फीस नहीं छोड़नी। ठीक है, आपकी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट आ गई वो भी आपका नुकसान। तो आपको 30% अगर प्रॉफिट था, मतलब $3 का, तो $7 तो आपका खर्चा था वहां पे, तो $7 आपका वहां खर्चा हो जाना है, $7 का नुकसान हो जाना है एक गिव अवे करने पे। तो गिव अवे से ये बेहतर है। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि आपका 40% ही हो, ये 100% भी हो जाता है। अगर ये 100% हुआ तो ये वैसे ही है जैसे गिव अवे कर दिया। लेकिन पीपीसी जब चलाएंगे आपको आहिस्ता आहिस्ता ये ऑप्टिमाइज होती है, तो एक दफा तो आपको खर्चा करना पड़ेगा, मतलब एक दफा आपको लॉस बियर करना पड़ेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ये ऑप्टिमाइज होती है, फिर आपको प्रॉफिटेबल पीपीसी की तरफ आप जाएंगे। अच्छा, इसका फायदा फिर क्या है अगर हमें लॉस ही करना है यहाँ पे भी? तो इससे सेल्स बढ़ती हैं। ठीक है, आप सेल्स बढ़ा रहे हैं अपनी, जब सेल्स बढ़ेंगी तो आपकी कन्वर्जन ज्यादा होगी, और कन्वर्जन के नतीजे में रैंकिंग इंप्रूव होनी है। ठीक है, अगर ऑर्गेनिक में आपके 5 ऑर्डर आ रहे थे, पीपीसी चलाने पे हो सकता है 15 हो जाए। तो जैसे जैसे सेल्स बढ़ेंगी आपकी रैंकिंग भी इंप्रूव होगी, और कन्वर्जन आने में आपकी रैंकिंग इंप्रूव होती जाएगी ऐसा ऐसा। ठीक है, तो पीपीसी अल्टीमेटली ये फायदे का ही सौदा है, ये पीपीसी नुकसान नहीं है। और कोई भी बंदा जो अमेजोन एफबीए पीएल कर रहा है खास तौर पर, उसको पीपीसी चलानी पड़ती है, हर बंदा पीपीसी चलाता है। ठीक है, दूसरी जो साइड है ना, जो आप एक्सटर्नल ट्रैफिक लेके आ रहे हो, वो डिजिटल मार्केटिंग का सब्जेक्ट है। आपको अगर डिजिटल मार्केटिंग आती है, अगर आपने अपनी ब्रांड की वेबसाइट बनाई है, उसकी अच्छी एसईओ की है, वहां आप आर्टिकल डालते हैं, वहां से ट्रैफिक जनरेट करते हैं, अगर वहां से आप भेजते हैं ट्रैफिक इधर, फिर वो आपकी गिव अवे नहीं होंगे, फिर वो क्या होंगी? वो आपकी सेल्स होंगी, ऑर्गेनिक सेल्स होंगी। लेकिन वो सब्जेक्ट है डिजिटल मार्केटिंग का। ठीक है, तो हम उसको थोड़ा बहुत देखते हैं, लेकिन वो बहुत एक बड़ा सब्जेक्ट है। डिजिटल मार्केटिंग बहुत वास्ट फील्ड है, और वो ऐसी फील्ड है, वो ऐसी स्किल है, अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, सेल परचेज करना चाह रहे हैं, ठीक है, अपनी चीज सेल करना चाह रहे हैं, अपनी सर्विसेज बेचना चाह रहे हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी स्किल है जिसका हर किसी के पास होना चाहिए, मतलब आपको स्किल आनी चाहिए, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। अच्छा जी, हम आगे बात करते हैं। पीपीसी की हम बात कर चुके हैं कि पीपीसी जो है अमेजोन का इंटरनल सिस्टम है, और पीपीसी का ऑब्जेक्टिव है कि ट्रैफिक लेके आना, और लिस्टिंग की रैंकिंग करना, और उसको जो है ग्रो करना अकाउंट को, क्योंकि जितनी ज्यादा सेल्स हो रही होती हैं वो अकाउंट भी ग्रो कर रहा होता है। अभी हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि पीपीसी का स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले पीपीसी है, और उसके बाद पीपीसी की 3 टाइप्स हैं। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट होती है, स्पॉन्सर्ड ब्रांड होता है, और डिस्प्ले एड। 3 तरह की पीपीसी कैंपेन आप चला सकते हैं। ठीक है, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, स्पॉन्सर्ड ब्रांड और डिस्प्ले एड। इनमें से जो फर्स्ट वाली है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, ये कोई भी चला सकता है, जिसके पास अपनी ब्रांड रजिस्ट्री नहीं है वो भी ये प्रोडक्ट वाली स्पॉन्सर्ड की पीपीसी चला सकता है।
जिसके पास ब्रांड रजिस्ट्री हो वो स्पॉन्सर्ड ब्रांड और डिस्प्ले ऐड ये वाली भी चला सकता है। ठीक है, तो अगर आप ब्रांड रजिस्टर्ड हैं तो आप ये तीनों कैंपेन चला सकते हैं। अगर आप ब्रांड रजिस्टर्ड सेलर नहीं हैं तो आप सिर्फ एक ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट वाली चला सकते हैं। अच्छा, ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट के अंदर चलते हैं तो इसके अंदर फिर दो तरह की कैंपेन्स बनती हैं, ऑटो कैंपेन और मैनुअल कैंपेन। ठीक है, ऑटो और मैनुअल। ऑटो क्या चीज है जी? ऑटो के अंदर चार किस्म की कैंपेन्स बनती हैं अगर हम ऑटो कैंपेन्स बनाते हैं। ऑटो में चार जो है आपके एड सेट बनेंगे, जिसमें क्लोज मैच का, लूज मैच, सब्स्टिट्यूट और कंप्लीमेंट्री। ठीक है, और मैनुअल के अंदर कीवर्ड्स होते हैं और प्रोडक्ट्स टारगेटिंग होती हैं। कीवर्ड्स के बारे में आप लोग जानते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं? जैसे मैंने अभी नाम लिया था आइस क्यूब ट्रे का, तो आइस क्यूब ट्रे कीवर्ड है, आप इसको टारगेट करोगे तो ये कीवर्ड टारगेटिंग कहलाएगी। अगर आप किसी प्रोडक्ट को, किसी एसिन को टारगेट करते हो, ठीक है, एसिन क्या हो है? अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, अगर आप उसको टारगेट करते हो तो यही प्रोडक्ट टारगेटिंग कहलाती है। कीवर्ड टारगेटिंग के अंदर फिर कीवर्ड्स की कुछ टाइप्स हैं, उनकी बेस पे मुख्तलिफ कंपेन्स आप सेट कर सकते हो। जैसे कि एग्जैक्ट कीवर्ड होते हैं, फ्रेज होते हैं और ब्रॉड कीवर्ड होते हैं। ये मैच टाइप्स हैं इनकी। अभी हम इनकी डिटेल्स भी देखते हैं आगे। अच्छा, यहां पर एक क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन भी साथ ही ले लेता हूं। अगर हम एफिलिएट की वेबसाइट बनाकर और उन्हें ब्रांड की प्रमोशन यूज वेबसाइट पर प्रमोट करें, प्रमोशन यूज वेबसाइट पे, और सर हम कब कब चलानी चाहिए पीपीसी, या जब तक हमारे ओवरऑल इन्वेंचर बाई नहीं होते तब तक चलेगी? देखें, अब आपने पहली जो बात की है कि एफिलिएट की वेबसाइट बना के तो आप उसको प्रमोट करें, तो एफिलिएट एक अलग कॉन्सेप्ट है। वो ये है कि आपको एक वेबसाइट बनानी है, कोई निश सेलेक्ट करनी है पहले, उस पर आपने वेबसाइट बनानी है और उस वेबसाइट को रैंक भी करना है, उस पर ट्रैफिक लेके आनी है। फिर आप अमेजोन से अपना एफिलिएट का अकाउंट अमेजोन से ले लोगे, ठीक है, और उसके बाद आप अपनी वेबसाइट से ट्रैफिक भेजोगे अमेजोन पे। तो जब आपकी वेबसाइट से ट्रैफिक जाएगी तो आपको उसका कमीशन मिलेगा अगर वो बाय करता है आपके थ्रू, कि आपकी वेबसाइट से जाता है और बाय करता है, चाहे वो आपके वाली प्रोडक्ट बाय करे, मतलब जो आप जिसको आप मार्केट कर रहे हो, चाहे वो कोई और बाय कर ले, तो उसका रिलेशन आपके साथ एक बन गया, आपको उसका कमीशन मिलेगा। ठीक है, तो क्या हम अपनी अमेजोन की लिस्टिंग के लिए एफिलिएट वाला सिस्टम यूज कर सकते हैं? तो ये एक सवाल है। अमेजोन कहता कि नहीं, आप अपनी लिस्टिंग को प्रमोट करने के लिए अपने ही अकाउंट से एफिलिएट नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो ये वायलेशन होगी, अमेजोन सस्पेंड कर देगा आपके बिजनेस को, लिस्टिंग को। ठीक है, अच्छा जी, दूसरी बात आ गई कि पीपीसी हमें कब तक चलानी चाहिए। देखिए, स्टार्ट जैसे ही आपके पास कुछ सेल्स आ जाएं आपकी लिस्टिंग पे, शुरू में कुछ गिव अवे किए आपने, थोड़े से सेल्स आपके पास आई हैं, आपके पास 2-3 रिव्यूज भी हो गए हैं, तो आप पीपीसी शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें भी डिफरेंट राय हैं लोगों की, कि आपको, कुछ कहते हैं कि 20 रिव्यूज हो जाएं फिर चलाएं, लेकिन कुछ कहते हैं आपको शुरू से ही आप चला सकते हैं। मतलब आपके 2-3 सेल्स भी आ गई हैं तो आप पीपीसी चला दें। तो अमेजोन कुछ नहीं कहता कि कब चलानी है कि कब नहीं चलानी, जब मर्जी चला लो। ठीक है, और कब तक चलानी चाहिए, ये एक क्वेश्चन है, कि आपको पीपीसी चलाते रहना चाहिए या जब आप रैंक हो जाएं तो बंद कर देनी चाहिए। इसमें भी फिर कुछ बातें ऐसी हैं कि देखें, आपने पीपीसी चलाने का एक मकसद ये था कि आपने प्रोडक्ट को रैंक करना है। अब रैंक हो चुकी है, आप फर्स्ट पेज पे बैठे हुए हैं, क्या अब आपको पीपीसी बंद कर देनी चाहिए? चलें, इसका एक इसके बारे में हम देखते हैं कि अगर हमें उस वक्त पीपीसी पीपीसी से सेल्स आ रही हैं 40 और ऑर्गेनिक से आ रही हैं 50, 90 सेल्स हैं डेली की, पीपीसी से थोड़ी हैं, ऑर्गेनिक की ज्यादा है। ठीक है, अच्छा, अगर हम पीपीसी बंद कर देते हैं तो हमारी सेल्स 90 से कम होके 50 रह जाएंगी। तो सेल्स की कमी की वजह से आपका रैंकिंग, आपकी जो रैंकिंग है वो भी जो है कम हो जाएगी, नीचे आ जाएगी। ठीक है, अमेजोन का एल्गोरिदम देखेगा
कि आज हर गुजरते दिन के साथ आपकी सेल्स बढ़ रही हैं, एक जगह पे स्टेबल हैं, या कम होना शुरू हो गई हैं। तो जब हम पीपीसी बंद करेंगे, अगर बड़ी अच्छी कंपेन आपने सेट की हुई होगी और हम उसको बंद कर देंगे, प्रॉफिटेबल पीपीसी थी, हमने बंद कर दिया, तो वो जो सारे ऑर्डर पीपीसी से आ रहे थे वो बंद हो जाएंगे। उनके बंद होने से हमारी ओवरऑल सेल्स कम होगी और हमारी रैंकिंग भी नीचे आ जाएगी। ठीक है, फिर हमें दोबारा से ऊपर आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगेगा। तो अगर आपकी प्रॉफिटेबल पीपीसी है ना, तो वो रिकमेंडेड ये है कि उसे चलता रहने दें, पीपीसी बंद ना करें। ठीक है, अगर आपकी पीपीसी प्रॉफिटेबल है, एकॉस की वैल्यू आपकी कम है, प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है, तो फिर आपको पीपीसी क्या कह रही है, पीपीसी चलने दें। ठीक है, तो पीपीसी चलने से आपका अकाउंट ग्रो कर रहा होता है, तो अकाउंट जितनी जल्दी ग्रो करेगा, आप उतनी जल्दी अपने गोल की तरफ बढ़ेंगे। और पीएल करने वालों का गोल क्या होता है कि हमने इसको सेल करना है, हमने इसको बेचना है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्लाइड है कीवर्ड्स मैच टाइप। ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट क्या होते हैं? ब्रॉड कीवर्ड, नाम से ही जाहिर है कि वो एक ऐसा कीवर्ड है जो अ, अच्छा, ब्रॉड कीवर्ड क्या होता है? कहते हैं ब्रॉड में आपने क्या करना है, टारगेट अ स्पेसिफिक कीवर्ड। आपने किसी एक कीवर्ड को, स्पेसिफिक कीवर्ड को टारगेट करना है अपनी कैंपेन में, उसकी तमाम वेरिएशंस को और उसके सिमिलर वर्ड्स को। ठीक है, तो इनको आपने टारगेट करना है। मैं इसमें अगर सपोज करूं कि आइस क्यूब ट्रे मेरा टारगेट कीवर्ड है, तो आइस क्यूब ट्रे की जितनी वेरिएशन बनेगी, क्यूब ट्रे, आइस क्यूब, आइस ट्रे, इस तरह से। और इसमें फिर शुरू में कोई मतलब वर्ड से पहले भी कुछ लगा सकते हैं, वर्ड के बाद भी कुछ लगा सकते हैं। इस तरह के जितने भी वर्ड्स बनते जाएंगे वो सारे ही ब्रॉड में आएंगे। ठीक है, या उनके सिनोनिम भी ब्रॉड में आ जाएंगे। और फ्रेज में क्या है, अपना कीवर्ड टारगेट किया और उसकी सीक्वेंस यहां पर आपको देखनी है कि अगर आप कह रहे हैं कि आइस क्यूब ट्रे है, तो आइस ट्रे क्यूब इसके अंदर नहीं आएगा। ठीक है, आइस क्यूब आ सकता है, क्यूब ट्रे आ सकता है, लेकिन आइस ट्रे या क्यूब आइस, इस तरह उसकी अगर आप पोजीशंस चेंज कर दोगे ना, आगे पीछे कर दोगे, तो ये वाला फ्रेज में नहीं होगा। फ्रेज में उनकी सीक्वेंस भी साथ आएगी। और एग्जैक्ट में सिर्फ वही वाला कीवर्ड आएगा जिसको आपने टारगेट किया है, मतलब आइस क्यूब ट्रे। जी, आइस ट्रे जो है ये ब्रॉड के अंदर आ सकता है, फ्रेज के अंदर नहीं आ सकता। इसकी अभी एग्जांपल्स हम देखते हैं। तो ये देखिए, ये ब्रॉड का कीवर्ड है फॉर्मल शूज। फॉर्मल शूज के अंदर अब देखें ये, इसकी मैच टाइप्स कौन कौन सी हैं? फॉर्मल फुटवेयर, इवनिंग फुटवेयर, मेंस ड्रेस, विंग टिप्स। मतलब ये सारे इसके मैचेस हैं, इसकी सिनोनिम्स हैं, ये ब्रॉड के अंदर आएंगे। फिर ब्रॉड के अंदर मजीद क्या आ सकता है? फॉर्मल प्लस ये शूज है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मल में इवनिंग शूज या ब्लैक ड्रेस शूज। इसमें शूज जो है वो आपने फिक्स किया हुआ है, तो फॉर्मल की जगह आप इवनिंग शूज भी लिख सकते हैं, ब्लैक ड्रेस शूज भी लिख सकते हैं, कुछ भी फॉर्मल है वो। ठीक है, तो ये ब्रॉड में है, उसका कोई भी सिनोनिम आ सकता है, मीनिंग सेम हो। अच्छा, उसके बाद है मॉडिफाइड। अब फॉर्मल और शूज दोनों जो हैं ये आपके पास इसमें कौन सी आ सकती हैं? फॉर्मल शूज, फॉर्मल इवनिंग शूज। अच्छा, इसमें स्पेलिंग की मिस्टेक भी कंसीडर हो जाएगी। ठीक है, फॉर्मल शूज देखें फर्स्ट वाला है, इसमें स्पेलिंग की मिस्टेक है, तो मिस्टेक वाला भी चलेगा। और अगर इन दोनों के दरमियान में आप कोई कीवर्ड डाल देते हैं तब भी ये ब्रॉड ही रहेगा। ठीक है, तो ये ब्रॉड की तीन एग्जांपल्स थी। उसके बाद फ्रेज आ जाता है। फॉर्मल शूज में फ्रेज क्या होगा? इसमें फॉर्मल शूज जो है ये अपनी जगह पे रहेगा, इसके शुरू में या इसके बाद में कुछ ना कुछ आप कीवर्ड ऐड कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों के दरमियान में कोई कीवर्ड नहीं आएगा। ठीक है, तो ब्लैक फॉर्मल शूज इसकी एग्जांपल है, या फॉर्मल शूज फॉर मेन,
ये इसकी एग्जांपल है, ये फ्रेज की एग्जांपल है। और फिर अब एग्जैक्ट पे चले जाएं आप, तो एग्जैक्ट में फॉर्मल शूज है तो उसका मैच भी फॉर्मल शूज ही होगा, ठीक है। लेकिन इसमें याद रखिएगा कि सिंगुलर और प्लूरल में फर्क नहीं होता। अगर आपने सिंगुलर कीवर्ड को टारगेट किया तो बाय डिफॉल्ट उसमें प्लूरल भी टारगेट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप शू कर देते, फॉर्मल शू, तो इसमें शूज ऑटोमेटिकली आ जाना था, डिफॉल्ट ये इसका है। अच्छा, उसके बाद कंपेन का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले आपने जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसके अंदर आपने ऑटो टाइप कंपेन लगा दी या मैनुअल की 2-3 लगा दी, कंपेन्स बना ली। अब ऑटो के अंदर फिर आपने जो है ऑटो टारगेट्स करेंगे। आपने ऑटो में आपने देखे थे जो टारगेट्स थे, डिफरेंट टारगेट्स थे ऑटो के अंदर भी, ठीक है। और ब्रॉड के अंदर फिर ब्रॉड कीवर्ड्स हो सकते हैं, एग्जैक्ट हो सकता है, एसिन जो प्रोडक्ट वाला था वो हो सकता है। ये है इसकी हायरार्की के ऊपर अकाउंट आ गया जो आपकी प्रोडक्ट है, उसके नीचे आपने मल्टीपल कंपेन्स बना ली। एक ऑटो कंपेन है, एक जो है आपकी ऑटो है, उसके साथ कौन सी है, मैनुअल है, ठीक है। मैनुअल आप एक भी बना सकते हैं, दो भी बना सकते हैं। अच्छा, ऑटो के बाद जो आप अंदर ऑटो के अंदर डिफरेंट एड ग्रुप्स हो सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट एड ग्रुप्स हो सकते हैं। और कंपेन के अंदर डिफरेंट एड ग्रुप्स हो सकते हैं, मैनुअल वाली में भी। अब एड ग्रुप हम किसको कह रहे हैं, ये देखें, इसके साथ कंपेयर करें। जो आप टारगेटिंग कर रहे हैं वो आपका एड ग्रुप है। अगर आप ब्रॉड कीवर्ड टाइप टारगेट कर रहे हैं तो ये एक एड ग्रुप है, फ्रेज कर रहे हैं तो एक एड ग्रुप है, एग्जैक्ट कर रहे हैं तो एक एड ग्रुप है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये भी इसकी एक एग्जांपल है कि अकाउंट में प्रोडक्ट होती है, ये एसिन होता है, कंपेन ऑटो या मैनुअल हो सकती है, और एड ग्रुप कौन से होते हैं, ब्रॉड, फ्रेज या एग्जैक्ट। और उसके अंदर फिर आपने डिफरेंट कीवर्ड्स को टारगेट करना है। ये इसमें ब्रॉड में जो कीवर्ड टाइप आपने टारगेट कर दिए, अब ब्रॉड की ट्रैफिक आएगी यहाँ पे, ठीक है, ब्रॉड टाइप की ट्रैफिक सारी आएगी यहाँ पे। फ्रेज वाले किए तो फ्रेज वाली ट्रैफिक आएगी। फ्रेज में याद रखिए कि आपने कीवर्ड्स की जो सीक्वेंस है वो चेंज नहीं होती, और ना ही दरमियान में कोई और कीवर्ड आता है। और एग्जैक्ट के अंदर, एग्जैक्ट में तो वही कीवर्ड होता है। अच्छा जी, तो ये एक कंपेन है, समझ लें कि कंपेन है जिसका आपने बजट रखा $100। अब ये डेली का बजट है, आपने इसमें 4 एड सेट बना दिए। 4 एड सेट में पहली का बजट $38 है, दूसरी का $14 है, फिर 25, फिर 23। तो ये आपने टोटल $100 का बजट फिक्स किया। उसमें मल्टीपल जो एड ग्रुप्स हैं उन्होंने डिफरेंट जो है बजट लिया। तो जैसे ही आपका ये $100, अगर मैं पर डे लगाता हूँ, $100 आपका पूरा हो जाएगा तो आपकी कंपेन रुक जाएगी। फिर वो नेक्स्ट डेट के चेंज होने का वेट होगा। जैसे डेट चेंज होगी तो आपकी कंपेन दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये है हमारा डेली का बजट। तो ये भी उसी की एक एग्जांपल है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं बिडिंग स्ट्रेटजीज पे। बिडिंग स्ट्रेटजीज क्या होती हैं? देखें, आपने कंपेन चलानी है और आपने उस पे जो है एक फिक्स्ड बिड लगानी है, ठीक है। बिड लगानी है आपने $1। तो बिडिंग दो तरह की होती है, एक होती है फिक्स्ड बिड और एक होती है डायनामिक बिड। फिक्स्ड बिड तो है वो जो आपने लगा दी उतनी ही रहेगी, ना वो कम होगी ना वो ज्यादा होगी। बिड का मतलब ये है कि आपने अमेजोन को बता दिया कि मुझे $1 चार्ज करो अगर मुझे एक क्लिक पड़ता है तो, ठीक है। बिड जितनी आप बिड लगाएंगे अमेजोन उतने चार्ज करेगा आपके एक क्लिक पे। जैसे मैंने आपको क्लिक करके दिखाया, अगर उसने $1 की बिड लगाई होगी तो उसका $1 लग गया मेरे एक क्लिक करने पे, ठीक है। अच्छा, फिक्स्ड बिड और डायनेमिक दो तरह की हैं। तो फिक्स वाले केस में तो ये फिक्स ही रहेगी, चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे जितना मर्जी कंपटीशन हो। आपने जब $1 लगा दिया तो आपकी अगर लिस्टिंग पे क्लिक आता तो $1 ही चार्ज होगा। और डायनेमिक बिड जो है उसमें
जो है दो तरह से बिहेव करती है डायनामिक बिड। एक है डाउन ओनली और एक है अप एंड डाउन ओनली। जो डाउन ओनली है उसके अंदर आपकी जो बिड आपने लगाई है वो मैक्सिमम है, उससे कम लगेगा आपको चार्ज करेगा, उससे ज्यादा चार्ज नहीं होगा। ठीक है, मिनिमम टू जीरो, मतलब $1 से लेकर 0 तक आपको कहीं भी चार्ज हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कंपटीशन कितना है। और अगर आप कहते हैं अप एंड डाउन, तो इसमें आप जो आपकी बिड है उससे ऊपर डबल, उसका डबल, दो गुना, मतलब 1 है तो उसका एक उसमें और डाल लो, $2 तक आपको हाईएस्ट नंबर चार्ज हो सकता है, हाईएस्ट वैल्यू। और $0 उससे कम कर दो, हाफ, मतलब 1 से नीचे 0 तक आ जाओ, तो 0 से लेकर $2 के दरमियान में आपको कहीं भी चार्ज हो सकता है एक क्लिक पे। ये अप एंड डाउन है। ठीक है, अगर आप अप एंड डाउन करते हैं तो आप इस तरह से आपकी बिडिंग की प्राइसेस सेट होंगी। समझ रहे हैं? अच्छा, अब आपको जीरो की तरफ कब जाएगा? अगर कंपटीशन नहीं होगा। ठीक है, अगर कंपटीशन नहीं है तो आपको जीरो की तरफ जो कम से कम बिड वाली वैल्यू है ना उतनी चार्ज होगी। देखें, हम ना सपोज कर लेते हैं कि मैंने बिड लगाई $1 और एक और सेलर बैठा था जिसने बिड लगाई $0.5। ठीक है, अब और मैं कहता हूं जी डाउन ओनली, डाउन ओनली कर रहा हूं मैं, तो डाउन ओनली के केस में मुझे कितना पे करना पड़ेगा या मुझे कितना चार्ज करेगा अमेजोन? देखिए, मेरे से कम वाला है 0.5 वाला, तो $1 मेरी है, तो ज्यादा आगे कौन है? मैं हूं ना। अमेजोन मेरी जो है लिस्ट शो करेगा, मतलब हम दोनों में से अगर एक पोजीशन पे फाइट होती है तो जिसने बिड ज्यादा लगाई है अमेजोन उसको दे देगा वो लोकेशन, वो जगह। लेकिन अमेजोन मुझे $1 चार्ज नहीं करेगा, अमेजोन चार्ज करेगा जितना मेरे से कम वाला जो बंदा था, जो मेरा कंपेटर है जिसने 0.5 की बिड लगाई है, उससे स्लाइटली हायर देन हिज बिड। ठीक है, उसकी बिड 0.5 है तो हो सकता है अमेजोन मुझे 0.51 या 55 या 0.6 कर दे चार्ज, $1 चार्ज नहीं करेगा अमेजोन। ठीक है, और इसी तरह से अगर आप अप में जाते हैं तो अप में भी उसने डायरेक्ट 2 पे नहीं चले जाना। ठीक है, आप 2 में भी उसी तरह से करेगा अगर आपके कंपटीशन में होंगे तब। तो ये बिडिंग स्ट्रेटजीज हैं, ये देख लें, एक डायग्राम से शो किया गया है कि फिक्स्ड बिड ये सेंट्रलाइज है। ठीक है, इसमें ना तो कम होगी, कमी होगी, ना ही इनका इंक्रीज होगा। अगर आप डाउन ओनली में जाते हैं तो रिडक्शन, कमी हो जाएगी, कितनी? 100% तक कमी हो सकती है। अगर $1 लगाते हैं तो जीरो हो सकती है, $2 लगाते हैं तो भी जीरो हो सकती है। और जब अप एंड डाउन में जाते हैं तो जीरो तक तो डाउन जानी है, और इंक्रीज कितनी करेगी? जितनी बिड है उसका डबल। अगर $2 है तो $4 तक चली जाएगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद है आ, अच्छा यहाँ पर डायग्राम में कुछ और दो चीजें आपको नजर आ रही होंगी, टॉप ऑफ सर्च और डिटेल पेज। ठीक है, ये लिखे हुए हैं यहाँ पे, अभी इनको छोड़ दें, मैं अगली स्लाइड पे जा रहा हूँ, यहां से बताता हूँ। अच्छा जी, बिडिंग प्लेसमेंट्स कौन कौन सी होती हैं? बिडिंग प्लेसमेंट कौन सी होती हैं? ये देखें, ये मेरे पास इस वक्त प्रोडक्ट का डिटेल पेज खुला हुआ है। ठीक है, इस पे अगर आपको कोई स्पॉन्सर्ड की लिस्ट नजर आ जाती है, जैसे कि ये है, ये देखें, ये आपकी लेफ्ट साइड, राइट साइड पे ये आपको नजर आ रही है, ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाली प्रोडक्ट डिटेल पेज की पोजीशन पे है। आपको इस पेज पे कहीं भी स्पॉन्सर्ड नजर आ जाए, ये देखें स्पॉन्सर्ड है। ठीक है, इन्होंने कहाँ बिडिंग की प्लेसमेंट ली हुई है? डिटेल पेज पे, प्रोडक्ट डिटेल पेज पे। आपको नीचे भी शायद कोई लिस्टिंग नजर आ जाए जो कि स्पॉन्सर्ड, ये देखें, ये सारी लिस्टें स्पॉन्सर्ड वाली हैं। ठीक है, आपको स्पॉन्सर्ड वाली लिस्ट कहीं भी नजर आ जाए तो उसकी पोजीशन देखें कि वो कौन सी पोजीशन पे है। तो इसकी पोजीशन अब कौन सी है? प्रोडक्ट डिटेल पेज वाली। अच्छा, अब मैं जरा वापस जाता हूं अपने मेन पेज पे और यहां से आपको दिखाता हूं। ये देखें, ये आपको जो पोजीशन नजर आ रही है, टॉप ऑफ द पेज इसको बोलते हैं। ठीक है, आप अगर ऑर्गेनिकली देखें तो ये वाला जो बंदा है ना, जिसके 13,000 प्लस रिव्यूज हैं, ये नंबर 1 पोजीशन पे है। इसकी पोजीशन इस वक्त नंबर 1 है ऑर्गेनिकली। अगर आप जंगल स्काउट भी चलाते हैं तो यही वाला बंदा ऊपर आएगा।
ये जो ऊपर स्पॉन्सर्ड वाली 4 लिस्टें हैं ये आपको शो नहीं होंगी, क्योंकि ये ऑर्गेनिक रैंक्स में नहीं है, ये सारे ये स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग इनकी पड़ी हुई है। ठीक है, तो असल में ऑर्गेनिक वाला ये बंदा है। तो फर्स्ट पोजीशन से भी ऊपर एक लाइन अमेजोन ने स्पॉन्सर्ड के लिए जो है वो रखी हुई है कि जो मुझे ज्यादा पैसे देगा उसकी लिस्ट को मैं यहां शो करूंगा सबसे ऊपर। इसको कहते हैं टॉप ऑफ द पेज। ठीक है, और मैंने आपको दूसरी, एक टॉप ऑफ द पेज होती है, दूसरी प्रोडक्ट डिटेल पेज होती है पोजीशन, और तीसरी पोजीशन होती है रेस्ट ऑफ द पेज। रेस्ट ऑफ द पेज में अब टॉप के अलावा जहां जहां आपको प्रोडक्ट नजर आ गई स्पॉन्सर्ड वाली, समझ रहे हैं वो रेस्ट ऑफ द पेज में है। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट्स आपको 2 नजर आ रही हैं ये रेस्ट ऑफ द पेज है। ये अच्छा, अब 3 पोजीशन मैंने आपको बताई हैं। अब स्लाइड्स पे देखते हैं जी। बिडिंग प्लेसमेंट 3 किस्म की होती है, एक टॉप ऑफ सर्च, दूसरी प्रोडक्ट पेजेस या प्रोडक्ट डिटेल पेज, और तीसरी रेस्ट ऑफ सर्च। इन तीनों पोजीशन में से जब आप पीपीसी चलाते हैं और कोई भी पोजीशन आपने सिलेक्ट नहीं की, अमेजोन को किसी पोजीशन के बारे में नहीं बताया, तो वो आपका ऐड रेस्ट ऑफ द सर्च में शो करेगा। ठीक है, वो आपका ऐड रेस्ट ऑफ द सर्च में शो करेगा। लेकिन अगर आप कहते हैं मुझे टॉप ऑफ द सर्च शो करवाना अपना ऐड, फिर अमेजोन कहेगा जो आपने बिड लगाई है ना उसके अलावा कुछ और बताओ, कितने पैसे दोगे मुझे। ठीक है, उसके अलावा कितने पैसे आप दोगे, फिर मैं जाके आपकी बिड शो करूं यहाँ पे टॉप ऑफ द सर्च पे। अच्छा, तो ये कितनी होती है, ये 900% तक होती है। ठीक है, और प्रोडक्ट पेजेस में यहाँ पर भी अमेजोन कहेगा कि मुझे बताओ कितने पैसे और दोगे ताकि मैं आपको प्रोडक्ट डिटेल पेज पे लेके जाऊं। सही है, ये तो ये दोनों जो बिडिंग प्लेसमेंट्स है ना, इन पे अगर आपने अपनी प्रोडक्ट को शो करवाना है तो आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे उस बिड से जो आपने पहले लगाई थी पीपीसी कैंपेन में। अच्छा, अभी एक एग्जांपल है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर इनिशियल बिड है $1। ठीक है, ये जब आपने पीपीसी की कैंपेन सेट की तो इनिशियल बिड आपने क्या रखी, $1। अच्छा, अगर आपको टॉप ऑफ द सर्च पे प्लेसमेंट चाहिए, ठीक है, टॉप ऑफ सर्च पे प्लेसमेंट चाहिए, तो आप क्या 75% अमेजोन को ऑफर कर रहे हो कि मैं आपको 75% दूंगा किसका, इस $1 का, कि $1 का 75% मजीद दूंगा आपको। तो कितना हुआ वो 0.75। सही है, $1 तो आपने देना ही देना है। लेकिन अगर आप टॉप ऑफ द सर्च में मेरी जो प्लेसमेंट मुझे दोगे तो मैं आपको कितना दूंगा, 1.75। अच्छा, अगर आप मुझे प्रोडक्ट के डिटेल पेज में जगह देते हो तो मैं आपको 50% एक्स्ट्रा दूंगा, मतलब कितना हो गया, $1.5। समझ आ गई। अच्छा, अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। आपने बिडिंग स्ट्रेटेजी लगाई है फिक्स्ड बिड वाली, ठीक है, पहली, और आप कहते हैं मुझे टॉप ऑफ द सर्च में आना है। तो टॉप ऑफ द सर्च में आने के लिए कितने परसेंट आप लगा रहे हैं, 75%। तो फिक्स्ड बिड है तो ये इसका मतलब है ये भी $1 ही रहेगी। तो $1 में 75% मजीद ऐड कर दें उसका तो ये बन जाएगा 1.75। तो ये चूंकि आपने कहा था टॉप ऑफ सर्च और फिक्स्ड वाली केस में, और अगर आप कहते हैं प्रोडक्ट पेज पे मुझे शो करवाओ तो $1.5, क्योंकि आपने 50% का इंक्रीज दिया हुआ है। और रेस्ट ऑफ सर्च पे कोई इंक्रीज नहीं होगा, कोई इंक्रीमेंट नहीं लगेगा आपका। आपको जो आपने बिड सिलेक्ट की है और वो फिक्स्ड है तो $1 ही होगी। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी बात करते हैं जी। अब फिक्स्ड वाला केस नहीं, अब डायनामिक बिड है और डाउन ओनली है। तो डाउन ओनली के केस में हमने देखा था कि $1 से कम होते हुए 0 तक जानी है, 0 से $1 के दरमियान आपको चार्ज करेगा अमेजोन। तो टॉप ऑफ द सर्च के केस में क्या होगा, चूंकि आपने कह दिया कि 75%, तो आपने $1 का 75% 1.75, अब इसकी बन गई अपर बाउंड। ठीक है, 1.75 से 0 तक आपने मतलब कहीं भी आपको चार्ज कर सकता है अमेजोन। ठीक है, और दूसरे केस में 1.5 से 0 तक कहीं भी अमेजोन चार्ज कर सकता है, नीचे की तरफ आएगा। और तीसरे वाले केस में जहां आप रेस्ट ऑफ सर्च पे है, कोई पोजीशन डिमांड नहीं कर रहे अमेजोन से, तो वहां आपको एक्स्ट्रा भी पे नहीं करना, तो 0 से $1 होगा। यहाँ 0 किस लिए आया, डाउन ओनली की वजह से। और दूसरी है अप एंड डाउन। अब अप एंड डाउन के केस में जो आपका मिडल वाली वैल्यू है वो क्या बन गई, टॉप ऑफ सर्च के केस में 1.75।
अब 1.75 के दोनों तरफ आपको चार्ज होगा, 1.75 का डबल कर लो तो वो कितना बनता है, $3.5। ठीक है, और इसको 0 से लेकर $3.5 तक कहीं भी चार्ज कर सकता है अमेजोन, डिपेंड करेगा कंपटीशन कितना है। ठीक है, और अगर आप कहते हैं प्रोडक्ट डिटेल पेज पे मेरी इमेज या मेरा प्रोडक्ट शो करवाओ, तो 1.5 का डबल, क्योंकि 1.5 था ना ऊपर, उसका डबल कितना होता है, $3। यहाँ 2.25 ये गलत लिखा हुआ है, तो इसको आप 0 से 3 कंसीडर करेंगे। ठीक है, और अगला वाला जो है रेस्ट ऑफ सर्च में, क्योंकि आपका $1 है तो 1 का डबल कर लो, ये हो जाएगा $2। ये डबल हम क्यों कर रहे हैं, आपकी वजह से, अप एंड डाउन है ना, तो आपकी वजह से डबल कर रहे हैं, और डाउन की वजह से 0 पे जा रहे हैं, तो 0 से लेकर 2 तक होगा, ये भी यहाँ पर बाय मिस्टेक लिखा हुआ है 1.5। ठीक है, समझ आ गई आपको ये नीचे जो फार्मूला लिखा हुआ है इसको छोड़ दें, आपको मैंने वैसे ही बता दिया कि कैसे करना है। अगर आपको समझ नहीं आएगी तो मैं दोबारा भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक है, प्राइवेट लेबल की वर्थ क्या है, कि आपको ब्रांड बनाना है। ब्रांड क्या होता है, जैसे कि एडिडास है, ठीक है, नाइकी है, ये ऐसे ब्रांड्स हैं, ये ऑफ अमेजोन भी बेच रहे हैं, ऑन अमेजोन भी बेच रहे हैं, इनके ब्रांड बन चुके हैं। अब इनकी प्रोडक्ट्स को लोग वैसे ही खरीद रहे हैं, लोग ये नहीं इंतजार करते कि हमें ये सेल्स लगाएंगे या हमें ये फ्री में दें या कोई प्रमोशन आ जाए, जिसने खरीदनी है वो जाके चुप करके जाके ले लेगा। तो ये ब्रांड की गुडविल है, ये उसकी वर्थ है। प्राइवेट लेबल असल में यही कहानी है, इसमें आपने एक निश जो सिलेक्ट की है, एक प्रोडक्ट जो सिलेक्ट की है, उसमें आपको फिर मजीद कुछ प्रोडक्ट्स भी आइडिया होना चाहिए कि इस प्रोडक्ट के बाद मैं फलां प्रोडक्ट भी ऐड करूंगा, इसमें ये भी ऐड करूंगा, इसमें ये भी ऐड करूंगा। अगर आप किचन की प्रोडक्ट में जाते हैं, आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दी, अब आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स मजीद आपको ऐड करनी पड़ेंगी उसमें, मतलब आप दूसरी लॉन्च करोगे उसमें एक और किचन की प्रोडक्ट, तीसरी में एक और किचन की प्रोडक्ट, आपकी कम से कम 4 से 5 प्रोडक्ट्स होंगी, तो वो आपका एक तरह से ब्रांड बन जाएगा, ब्रांड लोगों की नजर में आएगा, उसकी वर्थ बनेगी। ठीक है, इस तरह जितनी आप लिस्टें ऐड करते जाओगे ब्रांड की वर्थ बढ़ती जाएगी। उसका जो नाम है, वो किचन की आइटम खरीदने जाते हैं, एक दिन उसने खरीदा गिलास ले लिए तो गिलास भी उसको मिल गए, अगले दिन उसने चम्मच देखे, चम्मच भी उसको मिल गए। ठीक है, आपके ब्रांड के। इस तरह जो जो चीजें होंगी वो आपके ब्रांड से खरीदते जाएंगे, आपकी लिस्टिंग जो आपकी है वो ब्रांड की वर्थ इंप्रूव होती जाएगी। अब जो आप बात कर रही हैं कि आपने जो सोर्सिंग की थी और उसमें प्रॉफिट मार्जिन आपका 30% बना था, जो कि पीपीसी की नजर हो गया सारा। ठीक है, पीपीसी चलाई, उसने तो प्रॉफिट खा लिया आपका, तो आपका तो लॉस हो गया इसमें। तो ऐसा ही होता है, और हम ऐसा करते इसलिए हैं कि हमें पता है कि हमने रैंक हो जाना है, और अपनी प्रोडक्ट को रैंक हमने करना ही करना है। तो चूंकि रैंक हमने करना है, तो फिर जब रैंक हो जाएंगे उस वक्त हमारी जो पीपीसी है वो भी ऑप्टिमाइज हो चुकी होगी, फिर हमें पीपीसी नुकसान नहीं कर रही होगी, वो हमें फिर प्रॉफिट दे रही होगी। ठीक है, अगर आपका कॉस्ट 30% है और अगर कॉस्ट 20% है, प्रॉफिट मार्जिन 30% है, तो 10% का तो फिर भी आपको फायदा हो गया ना उस सेल में, पीपीसी वाली सेल में। इसके अलावा आपके पास ऑर्गेनिक सेल्स भी आ रही होंगी, वो तो सारी प्रॉफिटेबल हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको पीपीसी को लें कि पीपीसी आपकी रैंकिंग इंप्रूव करने के लिए है। हाँ, अब ये बात है, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि आइडियल कितना प्रॉफिट हो कि ये एक्सपेंसेस कवर हो जाएं। अब आइडियल प्रॉफिट पे ना जाएं कि प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी होगी। देखिए, प्रॉफिट परसेंटेज आपकी आइडियली ये 30-35 यही मैक्सिमम होगी, बहुत तीर मार लेंगे तो 40% पे चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो हमें जो रिकमेंडेड है वो है 25% मिनिमम होना चाहिए, इससे ऊपर जितना आप कर सकें वो करें। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज की बात इसमें नहीं है। पीपीसी को अगर आपने देखना है ना, और पीपीसी के थ्रू आप प्रोडक्ट हैंडल करना चाह रहे हैं, तो फिर प्रोडक्ट की प्राइस बढ़नी चाहिए। प्रोडक्ट की प्राइस ऐसी हो कि जैसे मैं अभी हमने देखा बिडिंग कितनी लग रही है, $1, $2, $3। अगर आपकी पीपीसी आपकी प्रोडक्ट की प्राइस जो है $5 है, और उसमें आपको $1 का प्रॉफिट आ रहा था, और आपकी जो बिडिंग है वो $1 से ज्यादा लग रही है, पर क्लिक कितना आ रहा है आपका, $1 से ऊपर आ रहा है, $2 का आ रहा है,
तो इसका मतलब है आपने ऐसी प्रोडक्ट को पीपीसी से अगर रैंक करना तो वो बड़ा मुश्किल काम है। उसका एकॉस आपसे संभलेगा ही नहीं, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन चंक्स में है, पेनीज में है, सेंट्स में है। ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन डॉलर्स में होना चाहिए, पाउंड्स में होना चाहिए। अगर $20 की प्रोडक्ट है या 20 पाउंड की प्रोडक्ट है और आपका उस पर प्रॉफिट मार्जिन $5-6 का है, अब $2 का क्लिक लग भी जाता है ना, फिर भी आपको इसमें रूम मिल जाएगा कि आपका प्रॉफिट मार्जिन अभी ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि आपको थोड़ी सी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स की तरफ जाना पड़ेगा, $15 प्लस, फिर आप पीपीसी को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, कल आप लोगों ने ना मगरिब के बाद क्लास के लिए रेडी रहना है। कल आपकी क्लास होगी मैनी चैट पे। अभी पीपीसी का मैंने बेसिक स्ट्रक्चर आपको बताया। पीपीसी की कैंपेन सेट करना मैं बताऊंगा आपको, और पीपीसी की हमने देखेंगे, रिपोर्ट्स भी चेक करेंगे हम। लेकिन अभी आपने कल जो है क्लास आपकी इंशाल्लाह 7:15 बजे होगी मैनी चैट पे। आपने मैनी चैट का फ्लो कैसे बनाना है, उसको किस तरह पे फेसबुक के पेज के साथ इंटीग्रेट करना है, ये आपने सीखना है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। अगर किसी को कुछ भी नहीं समझ आई ना, वो सिर्फ एक मैनी चैट की स्किल पे फोकस कर ले। अगर आपको सिर्फ ये भी समझ आ जाता है ना कि आपको मैनी चैट किस तरह से पेज के साथ इंटीग्रेट करना और फ्लो कैसे बनाना है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, ठीक है, तो और थोड़ी बहुत आपको फेसबुक मार्केटिंग भी आनी चाहिए। तो आप ये फ्लो सेट करके देने की सर्विस बेचना शुरू कर दोगे ना, तो आपके पास आपका किचन चल जाएगा अच्छा। ठीक है, इसलिए हर स्किल को इम्पोर्टेंट समझा करें। कोई भी जो स्किल है वो अकेली भी काम आ जाती है। तो जैसे ये पीपीसी है, अगर आपको कुछ नहीं आता, सिर्फ पीपीसी समझ आ जाए और पीपीसी पे ही आप लर्निंग कर लें, तो आपकी पीपीसी भी काफी है आपको क्लाइंट हंटिंग के लिए। और अगर एक क्लाइंट भी मिल जाता है और आपने उसको सेटिस्फाई कर दिया अपने काम से, तो समझ लें कि आपको अब क्लाइंट हंटिंग की भी जरूरत नहीं है। वो आपसे मंथली बेसिस पे कहेगा, बात करेगा कि आप कितना पैसे लोगे। लेकिन पीपीसी आसान नहीं है, इसको आसान ना समझिएगा, ये मुश्किल चीज है। ठीक है, चले इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।